जाति पात के बारे में बात नहीं हो रही है। आप लोग समझने की कोशिश करिए, जो बात यहाँ पे हो रही है वो हो रही है इक्वालिटी की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आईएएस का बच्चा है और वो रिजर्वेशन कैटेगरी में फॉल करता है, उसको बार बार रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, एक जनरल कैटेगरी का बंदा है, रिक्शा चलाता है, उसको आरक्षण ही नहीं मिल रहा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जो देश की तरक्की है वो साइंटिस्ट, डॉक्टर और इंजीनियर से होती है। अगर आप एक 40% के बंदे को देश का डॉक्टर या साइंटिस्ट बनाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे देश के डॉक्टर, साइंटिस्ट, पायलट, इंजीनियर सबके सब नॉलेजेबल होने चाहिए। और नॉलेज देखी जाती है नंबरों से। 40% का बंदे को आप यहाँ पे बना देते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, देश आगे कैसे बढ़ेगा? तभी तो जिन लोगों के पास थोड़ा सा भी पैसा होता है वो बाहर जाके अपना इलाज कराते हैं, यहाँ पे नहीं कराते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कुछ लोगों को मैंने सुना बात करते हुए कि जो पुजारी है मंदिर में, उसमें जिस दिन आप एसटी का बंदा बिठाना शुरू कर देंगे उस दिन हम समझ लेंगे कि इक्वालिटी हो गई है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि भाई ये जेनजी का जमाना है, हम डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं ऑलरेडी। आपने सुना होगा कि एक ऐप है एस्ट्रोडॉक करके, उसमें क्या होता है, उसके अंदर हर जात का बंदा पंडित है, कुंडली देखता है, आपको अपना भविष्य बनाता है और लोग उसको यूज भी करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम लोग डिजिटली आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अब एकदम से तो रेवोल्यूशन आएगा नहीं, रेवोल्यूशन में तो धीरे धीरे करके आएगा ना। तो रेवोल्यूशन लाने के लिए और देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश के जो अच्छे स्थान हैं जैसे कि साइंटिस्ट, डॉक्टर, वो नॉलेजेबल होने चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, वरना हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जेनजी आई थिंक बहुत समझदार है, उनको ये चीज समझनी पड़ेगी। वो लोग सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, तो आज भी उनको हमारा साथ देना पड़ेगा इस पॉइंट पे और हमें समझना पड़ेगा। और इंस्टाग्राम की रील देख के जो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मैं उसके लिए भी बोलना चाहूंगी कि प्लीज गूगल करिए, अपने बुजुर्गों से समझिए कि चीजें कैसे कैसे आगे बढ़ी है, क्या क्या हुआ है। किसी के कहने में आगे मत चलिए कि ऐसा किया है, वैसा किया है। कुछ नहीं किया है किसी के साथ। चीजें पहले भी तरीके से चलती थी, अब भी तरीके से चल रही है और आगे भी तरीके से चलानी पड़ेंगी। धन्यवाद।